नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरीश भल्ला है। मैं कहानियां सुनाता हूं। वैसे तो डॉक्टर हूं, पर किस्सा गो कहते हैं मुझे, स्टोरी टेलर। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूं। हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस साल रथ यात्रा का आरंभ 1 जुलाई से हुआ। पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 3 सजे धजे रथ रवाना हुए। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। रथ यात्रा का आरंभ 1 जुलाई से लेकर समापन 12 जुलाई को हुआ। रथ यात्रा की तैयारी और इसके निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाता है। ये सभी रथ नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। इसे दारू कहा जाता है। रथ का बनाने में केवल लकड़ी को छोड़कर किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं और ये बाकी दोनों रथों से बड़े भी होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष सबसे ऊंचा 45 फुट के आसपास होता है। उसके बाद बलराम जी का रथ ताल ध्वज रथ 45 फीट से थोड़ा कम होता है और उसके बाद बहन सुभद्रा का रथ दर्पदनल 44.6 फीट का होता है। तीनों रथों का रंग भी अलग अलग होता है। ताल ध्वज रथ का रंग लाल और हरा होता है। दर्पदल काले और लाल रंग का होता है। वहीं नंदी घोष पीले और लाल रंग का होता है। भक्त की मजार पर यह रुक जाता है रथ। ये एक बहुत मशहूर कथा मैं आपको सुना रहा हूं। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम भक्त साल बेग की मजार पर कुछ देर के लिए जरूर रुकता है। पुराने किस्से कहानियों में बताया जाता है कि एक बार जगन्नाथ जी का यह मुस्लिम भक्त साल बेग अपने भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं पहुंच सका। फिर उसके मरने के बाद जब उसकी मजार बनी, जो जगन्नाथ जी का रथ खुद ब खुद उसकी मजार पर रुक गया और कुछ देर के लिए आगे नहीं बढ़ा। फिर उस मुस्लिम साल बेग की आत्मा के लिए शांति प्रार्थना की गई तो उसके बाद रथ आगे बढ़ा। तब से हर साल रथ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली साल बेग की मजार पर जगन्नाथ जी का रथ जरूर रुकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचते हैं, उसे 100 यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। साथ ही इस यात्रा में शामिल होने वालों को मोक्ष प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास से पूरी तीर्थ में स्नान करने से सभी तीर्थों के दर्शन करना जितना पुण्य भी मिलता है। जय जगन्नाथ स्वामी जी। सुनिए आपने जगन्नाथ जी की कथा और जगन्नाथ जी का चमत्कार और देखिए भगवान कोई धर्म नहीं देखता, हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, कोई भी हो। जगन्नाथ जी अपने मुस्लिम भक्त की मजार पर जरूर रुकते हैं। यह है कमाल हिंदुस्तान का। आया मजा आपको इस कहानी में? नमस्कार।